तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी मेंबरशिप के अंदर पहले मैं आप लोगों को मेंबरशिप जो है वो उसके बारे में बता देता हूँ। मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को बाय कोड जो है वो ऐसे ही समझाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों को जो ये जो पार्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ डीएसए, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, इसके आप लोग हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स ही मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। गॉट इट। और इसको मैं आप लोगों को डिटेल्ड में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो है वो एक ऐसा ही टॉपिक है जिसको आप लोगों को समझना ज़रूरी है। और अगर आप लोग नहीं समझेंगे वो चीज़, तो मेरा कोड किया हुआ कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लोगों को मैं ये भी फैसिलिटी दे रहा हूँ, इन 700 रुपीज़ अगर आप लोग ये मेरी मेंबरशिप लेते हैं, तो आप लोगों को ये जो डीएसए है वो ऐसे ही समझाऊंगा मैं। और बाकी के अदर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे टेस्टिंग करना है, मैनुअल टेस्ट कैसे करेंगे, आगे का जो प्रोजेक्ट होगा वो टेस्टिंग होगा। हायर लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी मैं ऐसे ही आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट समझना है या आप लोगों को सिर्फ कोड से मतलब है, या कुछ भी। तो ये सिर्फ 700 रुपीज़ में जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। 700 रुपीज़ में बहुत कुछ आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को डॉट नेट कोर मिल रहा है, आप लोगों को रेस्टफुल एपीआई मिल रही है, एंगुलर मिल रहा है, आप लोगों को रिएक्ट मिल रहा है। मेरी लाइफ जर्नी जो है वो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। और चीज़ों को समझाने के लिए मैं अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ, और उन सभी टूल्स को, ताकि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आए, इसीलिए मैंने मेंबरशिप जो है वो रखी है, और 700 रुपीज़ उसकी फ़ीस रखी है। अगर आप लोगों को लिटरली कुछ जानना है तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है। ये मेंबरशिप जो है वो तभी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा इस मेंबरशिप के अंदर, यानी कि डीएसए पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो मेंबरशिप के अंदर दे दिया है। और आज का जो टॉपिक है डीएसए के अंदर वो है लीनियर सर्च। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग सी शार्प पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी शार्प हमेशा चलता रहेगा, आप लोगों को पता है 13 आ गया, 14 आ गया, तो मेरे को तो अपडेट करना ही पड़ेगा वो। गॉट इट। तो नई नई फीचर्स के साथ कि उसमें नया अपडेट क्या आया है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा मेंबरशिप में। तो ये सारी चीज़ें जर्नी जो है वो मेरी चलती रहेगी। 700 रुपीज़ में आप लोग अनलॉक कर सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी को जो आप लोगों को फ्यूचर में मिलती ही रहेगी डेफिनेटली। और मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, बहुत कुछ आप लोगों को 700 रुपीज़ में मेंबरशिप में मिल रहा है। मेंबरशिप को गेट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म आप लोगों के पास है उसे आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। अब हम लोग जानेंगे लीनियर सर्च के बारे में और पढ़ते हैं पूरा लीनियर सर्च की एक्चुअली में लीनियर सर्च होता क्या है। लीनियर सर्च का मतलब है सर्च करना मतलब सिक्वेंशली सर्च करना। मान लीजिए कि आप लोगों के पास ये डेटा है। ठीक है, ये एरे है आप लोगों के पास, और इसमें ये जो है डिफरेंट लोकेशंस हैं एरे के, और इसमें ये सब्सक्रिप्ट आप लोगों के पास है। इसमें इस एरे का जो नाम है वो ARR हम लोग रख देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास आइटम सेव हैं, जैसे कि 7, 10, 12, 5, 3, 11, 9, 17, 21, 18। ये आप लोगों के पास जो है कुछ जिगजैग्ड मैनर में आप लोगों के पास आइटम है। अनसॉर्टेड एरे बोल सकते हैं हम लोग इसे। ये इसका मेमोरी लोकेशन है, जैसे कि 1 इसका है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास एक एरे है और उसमें हम लोग सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं। सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ से सर्च करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे मेज़र की जाती है आप लोग देखिएगा। मान लीजिए कि आप लोगों के पास यहीं पर आइटम वो है जो सर्च आइटम आप लोग करना चाहते हैं, जो सर्च करना चाहते हैं, सर्च आइटम जो आप लोग लिखना चाहते हैं वो मान लीजिए कि 7 है। ठीक है, तो जो सर्चिंग आइटम आप लोगों के पास 7 है, तो उसको आप लोग यहीं से तो सर्च करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आप लोग सर्च करना स्टार्ट करेंगे और वो आइटम आप लोगों को यहीं पर मिल जाता है। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है कि फर्स्ट आइटम ही आप लोगों का सर्च आइटम है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, दैट इज़ बिगो नोटेशन। हम लोग बिगो नोटेशन यूज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1। यानी कि एलिमेंट जो है हम लोगों को कहाँ पर मिल गया, एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज़ द फर्स्ट प्लेस, एलिमेंट इज़ द फर्स्ट वन। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो हम लोगों को पहले लोकेशन के ऊपर ही मिल जाता है। अब इसका वर्स्ट केस क्या निकलता है, इसका वर्स्ट केस निकलता है कि हम लोगों ने यहाँ से सर्च करना स्टार्ट किया, यहाँ पर आइटम नहीं मिला। मान लीजिए कि वो आइटम आप लोगों का 22 है। मान लीजिए कि जो सर्च टर्म है, जो सर्च आइटम है, आप लोग जो सर्च करना चाहते हैं वो 22 है।
जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं। तो आप लोग यहाँ से सर्च करेंगे, आप लोगों को सर्च तो करना ही पड़ेगा, जो आप लोगों का प्रोग्राम है वो सर्च करेगा ही। ये आइटम नहीं मिला, 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 ये आइटम नहीं मिला। पूरा फॉर लूप आप लोगों ने ट्रैक करवा दिया, लेकिन आप लोगों को आइटम जो है वो कहीं पर नहीं मिला। इसका मतलब आप लोगों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे हम लोग बोल सकते हैं बिगो बिगो नोटेशन और एन, कि जितने आइटम आप लोगों के पास थे उतने आप लोगों ने ट्रैक कर लिए और आप लोगों के पास कोई भी आइटम जो है वो नहीं मिला। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट इज नॉट इन द एरे, ठीक है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं इज द लास्ट वन, कि जो एलिमेंट आप लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 22 सर्च किया तो वो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो आप लोगों ने जो नंबर्स ऑफ आइटम्स जो इटरेशंस लगाए हैं वो ON लगाए हैं, कि जितने नंबर ऑफ आइटम थे उतने आप लोगों ने सर्च किए। ये है बेस्ट केस। और यहाँ पर मान लीजिए कि आप लोग जो सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सर्चिंग आइटम है आप लोगों के पास, सर्च जो आइटम है वो मान लीजिए आप लोगों के पास 18 है, ठीक है। तो आप लोग सर्च 18 को करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इतने इटरेशंस तो लगाए ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये भी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो बेस्ट केस है, ये तो हम लोग बोलेंगे कि ये बेस्ट केस है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का वो वर्स्ट केस है। ये आप लोगों का बेस्ट केस है, ये आप लोगों का वर्स्ट केस है। तो ये चीज़ आप लोगों को माननी पड़ेगी। अब हम लोग ये मानेंगे कि भाई हम लोग इसका एल्गोरिदम जो है वो हम लोग कैसे लिखें। इसका एल्गोरिदम भी बहुत आसान है, अगर हम लोग देखना चाहें तो। मान लीजिए कि आप लोगों के पास कोई लीनियर सर्च है, यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, लीनियर सर्च। ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, उसमें हम लोगों ने एक इंटीजर टाइप का एरे ले रखा, ये इंटीजर टाइप का एरे ही था हमारा, राइट। और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया ARR, ठीक है। एंड इंटीजर जो सर्चिंग टर्म्स थी मेरी, वो मेरा टारगेट है मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई हमारे पास ये लूप चलेगा, हम लोगों को पूरा लूप चलाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने 4 लिखा। यहाँ पर मुझे इंटीजर i=0 से ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट करूँगा और मैं कहाँ तक जाऊँगा, जहाँ तक n नंबर्स हैं, यानी कि जो एरे की जो लेंथ है वहाँ तक मैं इसको ट्रैक करूँगा, राइट। उसके बाद में एक एक स्टेप में आगे बढ़ूँगा, इसीलिए मैंने i++ यहाँ पर यूज़ में ले लिया। अब आप लोग आगे चलें, हम लोगों को हर एक आइटम को चेक करवाना है हमारे टारगेट वैल्यू के साथ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ARR ऑफ ज़ीरो इंडेक्स का मतलब i, राइट, अगर वो इक्वल है हमारे टारगेट वैल्यू के साथ, क्योंकि ये जो है वो एक्चुअली में वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा, 7, राइट नाउ। अगर 7 जो है वो हमारे टारगेट वैल्यू के पास है, मान लीजिए कि हम लोग 7 ही सर्च करना चाहते थे, तो 7 अगर हम लोग सर्च करना चाहते थे, टारगेट भी वही है और यहाँ पर ये फर्स्ट लोकेशन के ऊपर ही है, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिटर्न i का मतलब क्या हो गया, वो एलिमेंट इंडेक्स यानी कि 0th लोकेशन के ऊपर आप लोगों का आइटम जो है वो फाउंड हो गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एलिमेंट फाउंड, आप लोगों का जो एलिमेंट था वो फाउंड हो चुका है। एंड द नेक्स्ट वन, मान लीजिए कि आप लोग सर्च करना चाहते थे 11, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, दूसरी इंडेक्स के ऊपर मूव करके जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इससे यहाँ पर गए और यहाँ से दोबारा आप लोग फॉर लूप के ऊपर आ गए। आई की वैल्यू को ++ इंक्रीमेंट करके आप लोग जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को 1 को अब सर्च करना है कि आप लोग जो सर्च करना चाहते थे वो 1 पर है क्या, नहीं वो 1 पर भी नहीं है, 2 पर भी नहीं है, 3 पर भी नहीं है, 4 पर भी नहीं है, 5 पर लोकेशन के ऊपर है। तो आप लोगों का एलिमेंट जो है यहाँ पर आई की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब मान लीजिए कि आप लोगों का आइटम इसमें है ही नहीं, तो ये पूरा फॉर लूप यहाँ तक चला गया, तो यहाँ तक हम लोगों ने जितने नंबर ऑफ आइटम्स इसमें थे उतने हम लोगों ने इसमें सर्च कर लिए, तो हमारा आइटम तो इसमें मिला ही नहीं, दैट इज़ द वर्स्ट केस। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न, और -1 हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पूरा एल्गोरिदम है आप लोगों का, जो मैंने यहाँ पर लीनियर सर्च का लिखा है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ आप लोगों के पास आ रही है और कैसा रिजल्ट आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों के पास दूसरा एक होता है और उसमें आप लोगों के पास होता है बाइनरी सर्च, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों का ही देखते हैं कि लीनियर सर्च में हम लोगों ने शुरू से देखा, अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे चलना है और हम लोगों को यहाँ पर लिखना है बाइनरी सर्च।
लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हम लोग सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे कि क्या हमारे पास जो है रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टाइम बाइनरी सर्च जो रहता है वो कैसे अप्लाई होता है वो हम लोगों को देखना। तो ये हम लोग पूरा मेंबरशिप में पूरा वीडियो रहेगा। आधा वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को जो है पूरा वीडियो सिर्फ मेंबर्स वालों के लिए है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ उसमें। और ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं उसको आप लोग डीपली सीखें, और हर चीज़ को एक बारीकी से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि ये लीनियर सर्च हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल में लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत। ये रियल लाइफ में बताऊंगा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ पर काम में ले रहे थे। बाइनरी सर्च भी बताऊंगा कि बाइनरी सर्च हम लोग यहाँ पर काम में ले रहे थे। बहुत आसान है। जो एल्गोरिदम आप लोग लिंक्यू में काम में लेते हैं, जो आप लोग रियल डेटाबेस को सर्च करने में लगाते हैं, वहाँ पर हम लोग लीनियर सर्च बाइनरी सर्च में से चूज कर सकते हैं और बेस्ट केस निकाल सकते हैं। वहाँ पर हम लोग ये चूज कर सकते हैं कि हमारा सर्चिंग एल्गोरिदम क्या होना चाहिए ताकि हम लोगों को क्विकेस्ट रिजल्ट जो है वो मिले। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स दिए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं आप लोगों को मेंबरशिप के अंदर, और इसकी फीस सिर्फ और मात्र 700 रुपीज़ है, और ये लाइफ टाइम है। बहुत सारे कोर्सेस उसमें इंक्लूड है, लेकिन वो डॉटनेट का पूरा पाथ है, एक डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट की स्टेज है जो मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। गॉट इट। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप हो जाएगी स्टार्ट। 2 से 3 घंटे में आप लोगों के पास ईमेल आ जाएगा। वो आप लोगों के इनबॉक्स में भी आ सकता है और वो आप लोगों के मेल के स्पैम बॉक्स में भी आ सकता है। तो प्लीज़ स्पैम बॉक्स भी साथ में चेक कीजिए।